मैक्सवेल आए बेचारे लास्ट बॉल पे, और क्रिकबज़ ऐप पे मैं इसकी कमेंट्री देख रहा हूँ, जो लास्ट बॉल पे अपेरेंटली जो उन्होंने छक्का मारने की कोशिश करी है सुपर ओवर फोर्स करने के लिए, और बॉल जो है मैक्सवेल की बिल्कुल बाउंड्री से कुछ इंच पहले गिरी है, और इसी के साथ पंजाब ये मैच हार गई है, जीता जिताया मैच हार गई है। और मैं आपको इतना बता दूं इसके ऊपर, अब वीरू और अजय भाई शायद आप दोनों सहमत होंगे इससे, इनका टूर्नामेंट खत्म। अभी थोड़ा सा इंतजार है क्योंकि रिप्ले मांगा जा रहा है कि भाई क्या वो 2 इंच आगे गिरी है पीछे गिरी है, लेकिन आखिर में निर्णय ऐसा ही आया है। मैं आपके साथ हूं क्योंकि टूर्नामेंट तो अभी भी मतलब अंकों में तो पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या इस हार से ये उभर पाएंगे कि नहीं? क्योंकि एक आध बार हो जाए ना तो ठीक है, जब बारी बारी हो चुका है, बड़ी मुश्किल से तो सेम टीम रिटेन हुई थी, अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब इनके लिए यहाँ से वापसी करना आसान नहीं होता, और आपके हाथ में आई हुई गेम जब निकल जाती है तो वो ज्यादा हर्ट करती है। आप 125 पे ऑल आउट हो जाए 200 चेस करते हुए ना, वो फिर भी आप कह सकते हो कह रहे यार चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी सब कुछ अच्छा हो रहा है और फिर भी आप नहीं जीत पाते ना, वो मानसिक दबाव से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप इंटेंस लोग हैं तो ज्यादा दिक्कत होती है। अगर मनमौजी आदमी हो ना तो उसे ना 120 से हारने में फर्क पड़ता है ना 1 रन से। ये टीम और इनके जो कप्तान है और सारे इर्द गिर्द है, सारे बड़े इंटेंस लोग हैं। मुश्किल काम नहीं भी है, नहीं आप जब आएंगे और भाई सुपर सैटरडे है, उसको रोमांचक भी तो बनाना है ना। रोमांचक तो ऐसे ही बन सकता था हार के, क्योंकि मैं वही तो कह रहा, रोमांचक टूर्नामेंट रोमांचक होता अगर वो जीतते, और तभी फिर गर्म रहता ना टेबल। अब तो वो रायता फैला दिया तो बिल्कुल ठंडा हो गया। सही बात है। मैं तो कह रहा हूँ कुछ गर्म टीमें भी ना ठंडी हो जाए कहीं ना, क्योंकि आप क्या होता है कि आप कहते हो कि भाई एक कम आ गई है, अब गिनती लग रहा था। देखिए अगर यहाँ पर इनिंग्स पर आगे थे वो, और यही वीरू इनकी प्रॉब्लम रही है। बॉलिंग में भी आज 15 ओवर के लिए आगे थे, पिछले 5 ओवर में थोड़ा छोड़ दिया उन्होंने, चलिए दिनेश कार्तिक ने पकड़ लिया उसको। यहां भी 15 ओवर तक बिल्कुल आगे थे। केएल राहुल कह रहे होंगे कि मैं घोड़े को तालाब तक ले जा सकता हूं, पर थोड़ा तो पानी पी ले भाई खुद। नहीं, बट मैं अगर कोई और ओपनर होता जो बेहतर खेल रहा होता, जितना सेट केएल राहुल थे, तो एक और पहले मैच खत्म कर देना चाहिए था उनको मेरे हिसाब से। क्योंकि आप सेट हो, आपने इतना बढ़िया ओपनिंग स्टैंड दिया है, तो आपने एक तो बैटिंग ऑर्डर मुझे समझ में नहीं आया आज भी। अगर आपके पास मैक्सवेल बैठे हैं जो जिनका काम ही हुई है वो 2-4 बॉलें खेलना, उन 2-4 बॉल खेलने के लिए भी उनको जल्दी नहीं भेजा गया। अगर प्रभ सिमरन की जगह अगर वो आते तो जो उन्होंने वो डॉट बॉलें खेली है उस टाइम पे, वो शायद नहीं हो पाती। उस समय एक चौका छक्का मार देते तो ये अब ये 2 रन की हार ना बड़ी उनको सेधेगी कि यार काश ये होता, काश वो होता। तो बैटिंग ऑर्डर में मुझे लगता है कि कई बार ना वो टॉस कर लेते हैं, यार तुम दोनों में से जो टॉस जीत गया वो चला जाए अंदर। पंजाब जैसे अजय भाई कह रहे थे, अजय भाई ने भी कहा था कि जो पैड पहले पहन ले और भग जाता अंदर कि आज मैं जाऊंगा, जिसने उठा लिया बैट और निकल लिया तो वो समझ में नहीं आ रहा कि आपको पता है कि एक जवान लड़का बेचारा, उसने आईपीएल में इतना प्रेशर में कभी बैटिंग नहीं की होगी, अब आप उसको ऐसी सिचुएशन में भेज रहे थे जो कि नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि आपके पास मैक्सवेल पड़े हुए थे। जब तक वो आए थे शायद तब तक देर हो गई थी। आई थिंक अजय भाई आप कह रहे थे कि केएल राहुल ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि अगर कप्तान है और एंड तक खेल रहे थे तो फिर उनको पानी पी के ही जाना चाहिए था। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, क्योंकि अगर मतलब हार जीत होती है तो टीम हारती है जीतती है, लेकिन अगर बल्लेबाज इतनी गेंद, आप ओपनर क्यों जाते हैं, आपको आगे क्यों भेजा जाता है? क्योंकि आप बाकियों से बेहतर हैं। अगर आप 70 गेंदे 50 गेंद 30 गेंद खेलने के बाद जो रन रेट की आवश्यकता है उसमें आपको उल्टा पुल्टा मार के आउट होना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है? तो पीछे वाला जो बैठा हुआ है वो उसने तो एक बॉल भी नहीं खेली हुई। अगर आज का मैच भी अगर आप देखें तो निकोलस पूरन जब आए, पहली 2 गेंदें प्रसिद्ध कृष्णा की जब वो खेले हैं, देखिए मैच का शाम हो रही है, एक सडनली आपके वो शैडोज आने लगी हैं, तो 2-4 गेंदें लगती हैं टाइम लगने में। तो ये तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी से आप उम्मीद ही ये करते हैं कि अगर आप इतनी देर खेले हैं, आपने गेम को कंट्रोल किया है, फिर आपकी ड्यूटी है वहां पे एंड तक रहे, और एंड तक रहेंगे ना तो गेंदबाज का जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी गिर जाता है। उसको डर लग रहा होता है कहाँ गेंद फेंकूं। जब नया आदमी आ गया तो उसके पास तो चांस ही नहीं है ना। तो ये अगर कोई ब्लेम गेम तो बेकार चीज है खेल में, क्योंकि लेकिन एक बार नहीं हुआ है, ये 2-3 बार हो गया। आप वो 183 रन की पार्टनरशिप थी, उस दिन रात को भी हमने क्या बात की थी
भाई 183 रन की पार्टनरशिप हो गई, इसका ये मतलब थोड़ी आप ना मारे, दूसरा वाला मार रहा है, रन आ रहे हैं तो बनाते चले जाए। भाई 10 विकेटें दी हुई है आपको, पूरा इस्तेमाल करेंगे तो भी वो स्कोर होता है, 1 विकेट इस्तेमाल करेंगे तो भी वही स्कोर होता है। तो अगर आपको पता है आपकी टीम की हालत ये हो रखी है, 2-3 बार हुआ है, तो भाई थोड़ा जल्दी चालू कर लो, या तो पीछे वाले को टाइम दे दो। बट जब आप भवंडर में फंस जाते हैं ना, ये वो वाली चीज है, वो भवंडर वाली बात है। अगर जल्दी आउट हो जाए तो फिर ये सोच रहा आदमी यार मेरा मिडिल ऑर्डर ठीक नहीं खेल रहा। ज्यादा सोचना काम ठीक नहीं है खेल में। खेल में खेलो, खेल का आनंद लो और खेल से सीखते चलो।